कि वो कौन लोग हैं जिनको बाबा साहब की मूर्ति से डर लगता है, जिनको बाबा साहब के नाम से लगने वाले मेले से डर लगता है, जिनको बाबा साहब के विचारों से डर लगता है, ये कौन लोग हैं? मुझे बोलने में कोई झिझक नहीं है जो अभी गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, जो राइट विंग होल्डर्स हैं ना, जो अपने आप को बताते हैं कि हम हिंदुत्व का सपोर्ट करते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। ये वो लोग हैं, और स्पेशली ये वो लोग हैं जो इक्वलिटी नहीं चाहते हैं, जो कास्टिज्म करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि कुछ लोगों के हाथ में पावर हो। जो हिंदुस्तान में जो 55 साल के ऊपर के लोग होते हैं तो 5 में से 4 लोगों को घुटने के दर्द की समस्या होती है। अभी लोगों के दिमाग में जो है वो ये कि या तो एक्सरसाइज करें, दर्द की दवा खाएं, या फिर घुटना बदलवाएं। पर हमने तीसरा एक उपाय जो है, जो संभावना है, उस पर काम किया। शुरू से ही घुटने का अलाइनमेंट चेक करते हैं और अलाइनमेंट को ठीक कर देते हैं तो घुटने की लाइफ 15-20 साल बढ़ जाती है। इस समय हम अंबेडकर भवन में हैं और अंबेडकर भवन पे एक ज़रूरी मीटिंग चल रही है। हर साल नई दिल्ली के संसद मार्ग पर बाबा साहब के जन्म दिवस के मौके पर, जयंती के मौके पर एक बड़ा मेला लगता है और यह लंबी परंपरा है, वर्षों से मेला लगता रहा है। और उसकी तैयारी के लिए एसमास नाम से कमेटी है, वो कमेटी सारे निर्णय लेती है, वहाँ जगह का निर्धारण करती है, मेले की तैयारी के लिए प्रशासनिक पदाधिकारियों से बात करती है, दिल्ली पुलिस से लाइजनिंग करती है और पूरी मेला की व्यवस्था को जो है सुचारू रूप से चलाया जाता है। सबसे खास बात इस मेले की ये है कि इस मेले में आपको लाखों लोग दिखेंगे, चलना मुश्किल होता है, इतनी भीड़ होती है। बावजूद इसके इस मेले में आपको न कोई अव्यवस्था दिखेगी, न किसी किस्म का जो है अनुशासनहीनता दिखेगा। लोग स्वतः ही मेले को अपने तरीके से संचालित करते हैं। तो आज उसकी तैयारी लगातार चल रही है, लेकिन जो कमेटी बात कर रही है, जो कमेटी है एसमास, उसके महासचिव हैं ओपी गौतम जी, वो प्रशासन से लगातार बात कर रहे हैं। अभी नई बात पता चली है कल कि प्रशासन वहां से मेला को हटाना चाहता है संसद मार्ग से। इसी मसले पर आज एक आपात बैठक अंबेडकर भवन पर की गई है, जहां पर मैं इस समय खड़ा हूं और हमारे साथ ये जितने साथी हैं, ये सब लोग इस मीटिंग के लिए आए हैं कि आगे हम लोगों की क्या रणनीति होगी। अभी मीटिंग चल रही है, कंटिन्यू चल रही है और मीटिंग में जो बातें खुलकर आ रही है, लोग जिस तरह बता रहे हैं, उससे पता चलता है लोग इस बात पर अडिग हैं कि जहां मेला लगता था बाबा साहब के नाम पर, मेला वहीं लगेगा। आपको क्यों लगता है ऐसा कि जो है मेला वहीं लगना चाहिए, कहीं और भी तो लग सकता है? थैंक यू सर, थैंक यू फॉर सच अ नाइस इंट्रो। एक बात जैसे आपने हम यहाँ पे मेंशन की कि ये जो परंपरा चलती आ रही है ना मेला लगाने के संसद भवन के बाहर पे, तो ये अभी की नहीं है, बहुत टाइम की है ना। तो ये परंपरा जो चलती आ रही है, हम लोगों को वो आज इस मुद्दे पे लाके इसलिए खड़ा करती है कि संसद मार्ग के बाहर में होना चाहिए मेला की नहीं, क्योंकि ये रिलेटेड है बहुत सारी चीज़ों से। एक तो डॉक्टर अंबेडकर जी की मूर्ति को हटाना संसद भवन से, वो एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट है। दूसरा, अभी अंबेडकर जी को लेके जितना बवाल चल रहा है संसद के अंदर, वो भी आप कंटिन्यूसली देखते हैं और आप देख रहे हैं जो पावर में पार्टीज हैं वो कैसे नहीं चाहती कि अंबेडकर जी का इन्फ्लुएंस है वो लोगों तक पहुंचे। इवन दो राइट नाउ बहुत सारे हमारे लीडर्स जो ऐसे हैं जो डॉक्टर अंबेडकर जी की बात वहाँ पे उठाते हैं, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं और क्या बोलते हैं, हमारे बीएसपी के जो राज्यसभा के मेंबर हैं, वो भी कंटिन्यूस उठाते रहते हैं बात। बिसाइड्स दैट लेफ्ट विंग के जितने भी लोग हैं वो भी डॉक्टर अंबेडकर कर रहे हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि इन्फ्लुएंस डॉक्टर अंबेडकर जी का वो पहले से अब कुछ ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं लोगों को ये डर है, स्पेशली पार्टी होल्डर्स को ये डर है, स्पेशली गवर्नमेंट को ये डर है कि अगर डॉक्टर अंबेडकर के जयंती को उसी लेवल पे हर साल अगर जैसे मनता है वैसे मनाया जाएगा तो इन्फ्लुएंस उनका और ज़्यादा हो जाएगा। आपको क्यों लगता है कि वही मेला क्यों लगना चाहिए, कहीं और भी तो लग सकता है? शुरू से जो मेला है हर बार वहीं लगता है और हम लोग भी हर साल जाते हैं और वहाँ पर लगता है। और जिस तरीके से देखा जाए, इस बार जो थोड़ी सी गड़बड़ हुई है कि मूर्ति दूसरी तरफ और मेला दूसरी तरफ। बहुजन नायकों के इतिहास को समेटे 2025 का बहुजन कैलेंडर आ गया है।
आज ही बुक करिए अपना बहुजन कैलेंडर। जो अम्बेडकरवादी, जब ये 1967 में जब ये मूर्ति की स्थापना हुई थी बाबा साहब की, इस बार वो इस तरीके से आंदोलन नहीं कर पाए। इसकी वजह से ये मूर्ति जहाँ लगी थी पहले वहाँ नहीं लग पाई, जिसके वजह से लोगों को परेशानियाँ आएंगी। एक सवाल मेरे मन में भी आता है कि वो कौन लोग हैं जिनको बाबा साहब की मूर्ति से डर लगता है, जिनको बाबा साहब के नाम से लगने वाले मेले से डर लगता है, जिनको बाबा साहब के विचारों से डर लगता है, ये कौन लोग हैं? ये स्पेशली वही लोग हैं जो अभी, मुझे बोलने में कोई झिझक नहीं है, जो अभी गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, जो राइट विंग होल्डर्स हैं ना, जो अपने आप को बताते हैं कि हम हिंदुत्व का सपोर्ट करते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। ये वो लोग हैं, और स्पेशली ये वो लोग हैं जो इक्वलिटी नहीं चाहते हैं, जो कास्टिज्म करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि कुछ लोगों के हाथ में पावर हो, जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी बनाना चाहते हैं। तो ये वही लोग हैं और ये वही लोग करना चाहते हैं। अगर आप डॉक्टर अंबेडकर की बात करते हैं तो उनके मेले से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आप डॉक्टर अंबेडकर की बात करते हैं तो आपकी स्टैचू से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आप बताइए मेला कहाँ लगेगा? सर, मेला प्रॉपर जो संसद मार्ग पे 1967 से, जब से वो मूर्ति की स्थापना हुई है, तब से वहीं लगता आ रहा है और मेरे हिसाब से वहीं लगना भी चाहिए। और जो ऊपर कमेटी जो बनी हुई है वो भी संसद मार्ग उत्सव कमेटी है वो, यानी कि उसका नाम भी संसद मार्ग से ही जुड़ा हुआ है। और मेरा मानना खुद का यही है कि उस मूर्ति को तो शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन मूर्ति का जो रास्ता है, जो वे है गेट पे जाने का, जो पहले सामने गेट था, जिस गेट से जाया करते थे, वो उसके बैक में चली गई है मूर्ति। लेकिन उसका जो गेट है, जो रास्ता है, उसी साइड से जाना चाहिए, यानी कि रकाबगंज गुरुद्वारे के पहले वाला जो रोड है, जो संसद मार्ग, जो संसद भवन का गेट है, वहाँ पर मूर्ति स्थापित की गई है। लेकिन रास्ता उसका संसद मार्ग से ही होके जाना चाहिए, क्योंकि जो लोग आते हैं, ऑलमोस्ट लोग जैसे मेट्रो से आते हैं, उसके अलावा जो इधर उधर से आते हैं, उन्हें वो सालों से वहीं आ रहे हैं और कई लोग तो शायद वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाएंगे, क्योंकि वो रास्ते डाइवर्ट होने की वजह से। और मेला जो है वो जैसी वहाँ पर चमक रहती है, जैसे माहौल रहता है मेले का, वो वहाँ पर दिखाई नहीं देगा। तो कई लोग शायद ये सोच कर चले जाएं कि भाई यहाँ पे मूर्ति जो है वो यहाँ से शिफ्ट हो गई है, इसलिए इस बार ये 14 अप्रैल का प्रोग्राम जो है स्थगित हो गया है। हमारे संसद में जो है 131 सांसद है। अगर 31 सांसद मुखर होकर संसद में ये बात रखें कि आपने मूर्ति तो शिफ्ट कर दी, ठीक है, आप मूर्ति जहाँ से शिफ्ट हुई वहाँ वापस नहीं लगवा पाए, लेकिन कम से कम मेला जहाँ लगता है, जो 14 अप्रैल की जयंती जहाँ होती है, वहीं पर हो। आपसे पूछेंगे, अगर सरकार, पुलिस मना कर देती है कि यहाँ पे मेला मत लगाओ, तो क्या आप लोग मान जाएंगे? देखिए, मेरा नाम लक्ष्मी नारायण है। सभी भाइयों को जय भीम। ऐसा है, मेला तो जो पार्लियामेंट स्ट्रीट है ना, वहीं लगेगा। वो बात अलग है कि कहाँ से ये शुरुआत हुई कि मेला नहीं लगेगा। उसके लिए सरकार बैठी है, सरकार से बात की जाएगी, मंत्री बैठे हैं, मंत्री से बात की जाएगी, उनको लेटर लिख के दिया जाएगा। वीरेंद्र कुमार सोशल जस्टिस मिनिस्टर हैं, उनसे बात की जाएगी। सोशल जस्टिस मिनिस्टर ठावले जी भी हैं, उनसे बात की जाएगी। जब हम बात करेंगे, संवाद करेंगे, तो कुछ ना कुछ हल जरूर निकलेगा। ऐसा नहीं है कि सरकार का आपको किसी ने बोल दिया कि भाई यहाँ मेला नहीं लगेगा और फिर हम उनके कहने से ना लगाएं, ऐसा नहीं हो सकता। एक बात तो तय है कि जितने लोग हैं सब लोग दृढ़ संकल्प हैं कि मेला हर हाल में वहीं लगेगा। तो अब अभी वार्ता का दौर जारी है, जैसा कि लोग बता रहे हैं कि मंत्री से मिलेंगे, पदाधिकारियों से बात करेंगे। तो अभी वार्ता का दौर इस मामले में जारी है और यह 1-2 दिनों में तय हो जाएगा कि जो है मेला कहाँ लगेगा, क्योंकि पुलिस प्रशासन नहीं चाहती है कि मेला वहाँ लगे, लेकिन आयोजन समिति के लोग और जितने लोग मेला से जुड़े हुए हैं, जितने लोग आते जाते हैं, हर तरफ से एक ही आवाज़ उठ रही है कि मेला वहीं लगेगा। संसद मार्ग जो है वो देश के अम्बेडकरवादियों के भावनाओं से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए जितने भी लोगों से बात करिए सब यही कह रहे हैं कि मेला पुरानी जगह पर जहां लगता था वहीं लगेगा। कैमरामैन विकी के साथ मैं डॉक्टर ओम सुधा, अम्बेडकर भवन, दिल्ली से दलित दस्तक के लिए।